हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अगर एमपीपीएससी मेंस का पेपर देखा होगा तो वहाँ रोजगार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा ही आज एक आर्टिकल हम आपसे डिस्कस करने आए हैं कि मध्य प्रदेश में विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़ के लिए सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, ऐसे कौन से इनिशिएटिव हैं जिसके थ्रू हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं महिलाओं को, वो सोशली और इकोनॉमिकली आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में रहता है, हम अखबार को पढ़ते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं क्योंकि हमको इसमें कोई इंपॉर्टेंस दिखती ही नहीं है पेपर की। हम इसको रेलिवेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझिए। एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 इकोनॉमी वाले सेक्टर में आप इसको लिख सकते हैं रोजगार के लिए, और एमपीपीएससी मेंस पेपर 6 में जहां ऐसे वाला जो पोर्शन आएगा वहां इसको ऐड कर सकते हैं। तो पेपर 3 और पेपर फर्स्ट में भी आप लिख सकते हैं। एमपी ज्योग्राफी में अगर स्कीम वाले सेगमेंट में कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है, या एनवायरमेंट वाले सेक्शन में कुछ पूछ लिया है, वहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो पेपर 3, पेपर फर्स्ट और पेपर 6 में ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा। इसके द्वारा बताया गया है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रयास किए हैं जिनसे विमेन एम्पावरमेंट को हम इंश्योर कर पा रहे हैं सोशली और इकोनॉमिकली। ध्यान रखिएगा, समझते हैं पूरी कहानी को। देखो, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूस एफर्ट्स पुट करने के लिए लगा हुआ है कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इनको रोजगार मिले और हम इनको सामाजिक आर्थिक तौर पर सशक्त बना पाए। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को प्लीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्या किया है इन्होंने सर? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अमृत 2.0। अमृत 2.0 एक स्कीम है। इसने 55 अर्बन बॉडीज ऑफ द स्टेट की 1028 विमेन मेंबर्स को 312 सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं इनको असाइन कर दिया है एक वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए। कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, समझने इस बात को बच्चे, कि प्रदेश के 55 नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अमृत मित्र के रूप में, इसको याद रखना, अमृत अमृत मित्र के रूप में 312 स्वयं सहायता समूह की 1028 महिलाएं सदस्यों को जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य सौंपा गया है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इनका काम है कि आप वाटर की क्वालिटी चेक करिए। इसके लिए अमृत मित्र जो महिलाएं रखी गई हैं, ये रोजगार तो है ही, रोजगार के साथ में इनका सशक्तिकरण भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अमृत 2.0 भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसको मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल है, अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है, इसीलिए महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट को लिख रहे हैं या विमेन एम्प्लॉयमेंट को लिख रहे हैं, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला कोट कर सकते हैं अमृत 2.0 के बारे में। हालांकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है और महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा कितनी महिलाओं को दिया गया है ये आपको समझ में आ गया है। अगला है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जिसको हम लोग विमेन फॉर ट्रीज के नाम से जान रहे हैं। विमेन फॉर ट्रीज एक इनिशिएटिव है केंद्र सरकार का। इसके द्वारा दो चीजें हो रही हैं, एक तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। रोजगार मिल रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है और पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है। तो एक स्कीम ने तीन चीजें एक साथ कर दी। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पर्यावरण संरक्षण की जब भी बात आएगी आप इस स्कीम को लिख सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की जब भी बात आएगी आप इस स्कीम को लिख सकते हैं। तो दो तीन जगह आप इसको ऐड कर पाएंगे। तो विमेन फॉर ट्रीज एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि महिलाओं को जो पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों की सुरक्षा करना है। इसके एवज में सरकार उनको एक सहायता राशि देगी, या आप लोग कह सकते हैं एक सपोर्ट प्राइज सरकार के द्वारा उनको दिया जाएगा। तो सृष्टि सृजन करती है और महिलाएं भी सृजन करती हैं, एक दूसरे के सहयोग के थ्रू सृजन में और मदद होगी। पर्यावरण संरक्षण भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों में महिलाओं को जोड़ा गया है। 1142 जो महिलाएं हैं इनको 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिना महिलाओं के चल ही नहीं सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महिलाएं जो हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट का आधार है, सब कुछ है। और फूड प्रोसेसिंग में जिस दिन महिलाएं काम करना शुरू कर दें, हम घर में रह के काम करते हैं, घर के काम करते हैं, फ्री टाइम में आराम करते हैं। इससे अच्छा है कि आप घर के कामों के लिए व्यवस्थित कीजिए,
अगर आपको लगता है तो लोगों को हायर कीजिए और कोई भी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर दीजिए, चाहे भले वो अचार ही क्यों ना हो, पापड़ ही क्यों ना हो। जैसे आपने एक सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जो सेक्रेटरी साहब हैं, अकोमेव सेक्रेटरी जो साहब हैं, उनकी वाइफ क्या करती हैं, अचार पापड़ का बिजनेस करती हैं। वो देखने में लोगों को लगता हुआ यार ये क्या कर रही हैं, बट वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का और घर पे रह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट को चलाने का। आप कुछ भी एक चीज़ शुरू कर सकते हैं, शुरू कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे मुश्किल है किसी चीज़ को शुरू करना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी बहुत सारी महिलाओं के यहाँ पे रोजगार के साधन दिए गए हैं। आगे आप लोग बात करोगे तो स्वच्छ भारत मिशन में ढेर सारी महिलाएं साफ सफाई और सैनिटेशन के काम को कर रही हैं। वो सिर्फ अपने आप को सशक्त नहीं बना रही हैं, वो आपके शहरों को सस्टेनेबल बना रही हैं, आपके शहरों को रहने लायक बना रही हैं, आपके शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद कर रही हैं। हम आपको बताएंगे किसी दिन कि इंदौर कैसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्वच्छता के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़कर काम कर रही हैं और शहरों को स्वच्छ बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं को यहाँ पर भी बहुत बड़े स्तर पर जोड़ा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आपकी बात करते हैं। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और एमपीपीएससी की तैयारी में आपका लक्ष्य है सपने को हासिल करने का, तो स्टडी आईक्यू लिए आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 2 है। कोड है जीएस लाइव। अगर आप इसको यूज करते हैं तो 7499 में आपको कोर्स मिल जाएगा, 7499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। और इस प्राइस टैग के साथ आप यहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग और पर्सनल गाइडेंस सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस कोड को यूज कीजिए और आ जाइए स्टडी आईक्यू पर। 26 का पेपर देखो, आपको पता है कि आपके समय पर होगा। मार्केट में कितनी भी नेगेटिविटी फैली हो, कितनी भी बातें ऐसी चल रही हो, लेकिन पेपर अपने समय पर ही हो रहे हैं। रिजल्ट आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम समझ सकते हैं कि आप डिमोटिवेट फील करते हैं, बट एक बार ये भी समझिए जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सब कुछ बदल जाता है। पूरा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ सफलता में हमको दिखाई देती है, जो हमने बहुत झेला है वो सब कुछ हमको एक ऐसा लगता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो प्रिपरेशन के लिए आइए इस बैच से जुड़िए। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको स्कैन कर लें। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, आपके वैल्यूएबल फीडबैक दें और लाइक करें। Thank you very much for discussion. Have a nice time. Good day.